हेलो दोस्तों, जीएस अध्ययन चैनल में आपका स्वागत है। भूगोल से अति महत्वपूर्ण टॉपिक वायुमंडल पर 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि वायुमंडल से क्या तात्पर्य है, अर्थात वायुमंडल से आप क्या समझते हैं। तो ऑप्शन ए है गैस की परतें हैं जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं। ये ऑप्शन ए कहता है कि गैस की एक परतें हैं जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं। ऑप्शन बी कहता है कि वायुमंडल क्या है, एक अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण है और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही इससे बंधा हुआ है। वायुमंडल क्यों बंधा हुआ है पृथ्वी से? क्योंकि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही इससे बंधा हुआ है। तो सही ऑप्शन है सी, उपरोक्त दोनों, अर्थात गैस की परतें हैं जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं और वायुमंडल एक अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण है और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये इससे बंधा हुआ है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल का करीब 99% भाग निम्नलिखित में से कौन से गैस से निर्मित है? जैसा कि मैंने बताया कि वायुमंडल अनेक प्रकार गैसों का मिश्रण है, तो उसी में 99% जो भाग है वो किस गैस का से प्राप्त होता है या मिश्रण में है? तो सही आंसर है उपरोक्त दोनों, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो करीब 78.8% और ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 20.95% होती है, जिससे ये 99% भाग वायुमंडल का नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लेते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण निम्नलिखित में क्या प्रभाव पड़ता है? जो नाइट्रोजन जो सबसे अधिक मात्रा में आपको वायुमंडल में उपस्थित है, इससे क्या असर पड़ता है या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर ए, वायुदाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है, या नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है। तो उपरोक्त दोनों सही आंसर है। इससे नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण भी होता है और वायुदाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन की आभास भी होती है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन जो है वो नगण्य हो जाती है? नगण्य करने का अर्थ है जीरो। कितने किलोमीटर की ऊंचाई पे? तो सही आंसर है 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में ये जीरो हो जाती है। ऑक्सीजन जो मनुष्य और तथा जंतुओं के लिए प्राणदायक है वो 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर नगण्य हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और बात करते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित कौन सी अक्रिय गैस की मात्रा सर्वाधिक है? तो मैं आपको बता दूं कि अक्रिय गैस भी इसमें पाए जाते हैं, जैसे नियॉन, क्रिप्टन, आर्गन और जीनॉन वायुमंडल में। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सी अक्रिय गैस की मात्रा वायुमंडल में सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर है सी, आर्गन। कौन सा? आर्गन। ये सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती है और आर्गन जो है वो अक्रिय गैस में एक, आर्गन एक भारी गैस है, भारी गैस है। कुछ और गैसें पाई जाती हैं जैसे हीलियम, ओजोन इत्यादि भी पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर है सी, की सर्वाधिक मात्रा में आर्गन पाई जाती है वायुमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? विद्यमान रहता है कितना? 90% भाग। तो सही आंसर इसका है 6 का क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है। जलवाष्प ये क्या है? जलवाष्प है कि जो वायुमंडल में जलवाष्प जो उपस्थित रहता है, इसकी मात्रा को कहते हैं, जलवाष्प की मात्रा को ही आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं हम लोग? आर्द्रता कहते हैं। तो सबसे अधिक कौन सा भाग में? क्षोभ मंडल में है। और ये वायुमंडल में कितना प्रतिशत क्षोभ मंडल में है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जल वाष्प सबसे अधिक तथा सबसे कम क्रमशः कहां पाई जाती है? जल वाष्प सबसे अधिक तथा सबसे कम कहां पाई जाती है? तो सही आंसर है कि ध्रुवों पर अधिक तथा विषुवत रेखा पर कम पाई जाती है। कहां? ध्रुवों पर अधिक तथा विषुवत रेखा पर कम पाई जाती है जल वाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसके कारण सूर्योदय, सूर्यास्त, मेघ तथा इंद्रधनुष के विभिन्न रंग बिखरते हैं? वायुमंडल में जो सूर्योदय होता है तब आप अलग कलर, सूर्यास्त के समय आप अलग रंग देखेंगे, मेघ तथा इंद्रधनुष के विभिन्न रंग किस कारण से बिखरते हैं? तो सही आंसर है धूलकण। धूलकण के कारण ही आपको ये अलग अलग विभिन्न रंग पाए जाते हैं। जो वायुमंडल है, धूलकण के बारे में मैं आपको बता दूं कि वायुमंडल के निचले निचले भाग में अनेक प्रकार की निचले भाग में अनेक प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती हैं, अशुद्धियां पाई जाती हैं जिसे धूलकण कहते हैं। जो पाई जाती हैं इसे ही क्या कहा जाता है? धूलकण कहा जाता है, जिसके कारण विभिन्न रंग बिखरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट। 5 भागों में, कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं ये भी देख लेते हैं हम लोग। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, क्योंकि मध्य मंडल, फोर्थ आयन मंडल और लास्ट जो है वो 12 मंडल, बाहरी मंडल जिसे बोला गया। तो कौन कौन से हैं? समताप, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और 12 मंडल। ये 5 मंडल प्रमुख हैं और इसी से सवाल भी अधिक पूछे जाते हैं। तो 5 भागों में वायुमंडल को बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई धरातल से औसतन कितने किलोमीटर की होती है? क्षोभ मंडल की ऊंचाई धरातल से औसतन कितने किलोमीटर की होती है? तो सही आंसर है 12 किलोमीटर की ऊंचाई वायुमंडल, क्षोभ मंडल के धरातल से, मतलब पृथ्वी की धरातल से जो ऊपर जाते हैं तो 12 किलोमीटर तक की जो ये आपको वायुमंडल है ये क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल। इसके ऊपर के भाग को समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, इस तरह से याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न, किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है, अर्थात 12 किलोमीटर से ऊंची हो जाती है? तो सही आंसर है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि ये क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है, अर्थात सबसे गर्म परत है। गर्म परत क्यों है? क्या कारण है कि सबसे गर्म परत ये क्षोभ मंडल है? इसका कारण है कि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है, अर्थात पृथ्वी के तरातल से तप्त हो जाती है। क्योंकि देखिए, समझिएगा चीजों को कि क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे घनी परत है। क्षोभ मंडल जो है ये वायुमंडल की सबसे घनी परत है और इसकी मोटाई के कारण क्षोभ मंडल पृथ्वी से निकलने वाली जो अधिकांश ऊष्मा होती है, जो पृथ्वी से ऊष्मा निकलती है, अधिकांश ऊष्मा, तो कौन अवशोषित कर लेता है? यही क्षोभ मंडल आपको अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण ये सबसे गर्म परत, या कहा जा सकता है कि पृथ्वी के सबसे पृष्ठ से तप्त परत हो जाती है, इसीलिए इसे गर्म परत कहा जाता है। कौन सा? क्षोभ मंडल को। सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि आप समझे होंगे और अगर आपको वीडियो पसंद पड़ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। धरातल से प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड घटता है? कितने डिग्री सेंटीग्रेड घटता है? तो सही आंसर है 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 165 डिग्री की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटता है धरातल से। पृथ्वी की धरातल से अगर आप 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटती हैं? किस मंडल में घटती हैं मौसम संबंधी सभी घटनाएं? तो ये क्षोभ मंडल में ये सभी घटनाएं, मौसम संबंधी घटनाएं, कौन कौन सी घटना आपको मैं बता दूं? कुहासा, बादल, ओला, आंधी तूफान, मेघ गर्जन इत्यादि, जितने भी तरह की मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो किस मंडल में होती हैं? क्षोभ मंडल अर्थात सबसे पहला परत जो है वायुमंडल का पृथ्वी से, वो क्षोभ मंडल है। इसी में सारी मौसम
संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल के बीच की मोटी परत होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे ट्रोपोपॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोपोपॉज। और ये मोटी परत कितने मोटी होती है? मतलब इसकी 1.5 किलोमीटर की मोटी परत होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रोपोपॉज के नाम से जानते हैं। ये क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल के बीच की मोटी परत होती है, तो याद रखिए ट्रोपोपॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोन परत मुख्यतः कहां पाई जाती है? ओजोन परत मुख्यतः कहां पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। और मैं आपको बता दूं कि इसकी ऊंचाई करीब 50 किलोमीटर तक, पृथ्वी से सरफेस से ऊंचाई तक ये क्षोभ मंडल 50 किलोमीटर तक है। और ओजोन परत के कारण ही समताप मंडल को ही ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ओजोन मंडल के नाम से किसे? समताप मंडल को ही जाना जाता है। इसको याद रखिए, क्योंकि हो सकता है कि परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि समताप मंडल को कौन सा और अन्य नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा ओजोन मंडल। ओजोन परत के कारण ही ओजोन मंडल का नाम पड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? तो ओजोन परत पृथ्वी से 50 किलोमीटर, क्योंकि समताप मंडल है उसी को ओजोन मंडल भी कहते हैं, तो ओजोन परत 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय के का कारण निम्नलिखित में से कौन है? ओजोन परत होने से हमें बहुत सारी किरणें जो आती हैं सूर्य से, उससे हमारी रक्षा होती है ओजोन परत से। तो इसके अवक्षय के कारण अर्थात नष्ट होने का क्या कारण है निम्नलिखित में? कौन सी गैस की वजह से? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी जिसे बोला जाता है, इसके कारण ओजोन परत में काफी नुकसान मिलता है ओजोन लेयर को। और ये सीएफसी सबसे अधिक मात्रा में कहां से निकलता है? रेफ्रिजरेटर, जो रेफ्रिजरेटर हमारे घर में है, एयर कंडीशन, एसी, ये सबसे अधिक मात्रा में आपको सीएफसी अर्थात क्लोरोफ्लोरो कार्बन के माध्यम से ओजोन स्तर के अपक्षय का कारण है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुयान हवाई जहाज के उड़ने के लिए कौन सा मंडल उत्तम है? अर्थात पृथ्वी के ऊपर जो क्षोभ मंडल, इसके ऊपर समताप मंडल, इसके ऊपर मध्य मंडल, कौन सा मंडल जो है हवाई जहाज जब आप बैठते हैं और उड़ते हैं तो हवाई जहाज किस मंडल में जाकर आराम से उड़ती है और उत्तम है? तो इसका सही आंसर है ए, समताप मंडल। समताप मंडल में ये हवाई जहाज उड़ती है। और मैं आपको बता दूं क्यों, कारण क्या है कि मौसमी हलचल से मुक्त रहने के कारण, मौसमी हलचल से मुक्त रहने के कारण क्या होता है? आराम से आपको हवाई जहाज उड़ती है। और जैसे न मेघ है, न गर्जन है, न कोई रुकावट है, तो हवाई जहाज आराम से यहाँ समताप मंडल, क्योंकि इसके नीचे का जो मंडल है वो क्षोभ मंडल है, जहां पर मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। तो समताप मंडल में इसकी कोई घटनाएं घटित नहीं होती है, तो कोई मौसमी हलचल नहीं होती है। इसी कारण से यहाँ समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ने के लिए सर्वोत्तम है। कौन सा परत पाराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर नहीं पहुंचने देती? कौन सा परत? तो यही ओजोन परत है, जो मैंने आपको बताया। ये पाराबैंगनी सूर्य से आने वाली जो पाराबैंगनी किरणें हैं, जो मनुष्यों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, उसे रोकने के लिए ओजोन परत है। और ओजोन परत को नष्ट करने के लिए पृथ्वी से ही हम लोग ही क्या करते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा इसे नष्ट कर रहे हैं। जो हमें बचा रही है उसी को हम लोग नष्ट भी कर रहे हैं। तो सूर्य से निकलने वाला पाराबैंगनी किरणों को अवशोषित कौन करता है? ओजोन परत। ये पृथ्वी पर नहीं पहुंचने देती है। सो सही आंसर है ए। कितना तक अवशोषित कर लेती है ये भी मैं बता दूं, 90 से 95% तक आपको पाराबैंगनी किरणों को ये अवशोषित कर लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व क्या है? वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है? तो जल वाष्प जो है, ये मैंने शुरू में बताया था कि जल वाष्प जो है वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व माना जाता है। और ये जो है जल वाष्प की जो मात्रा होती है उसे ही हम लोग आर्द्रता कहते हैं। और जल वाष्प के बारे में मैं बता दूं कि सूर्य ताप से प्रति सेकंड क्या होता है? प्रति सेकंड
1.6 करोड़ टन जल वाष्प बनकर उड़ जाता है, जल वाष्प बनकर उड़ जाता है, और 7500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जल वाष्प नहीं मिलता है, अधिक ऊंचाई पर जल वाष्प नहीं मिलता है, यह भी याद रखें। तो डी वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैसें मिलती हैं, सर्वाधिक कौन सी गैसें वायुमंडल में मिलती है। तो मैंने पहले प्रश्न में ही या दूसरे प्रश्न में ही आपको बताया था कि दो गैसें मिलकर 99% भाग वायुमंडल का रखती है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा मैंने बताई थी कि 78.8% के लगभग वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस मिलती है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे कहा जाता है, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है। नेक्स्ट, वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है, मुख्य आधार क्या है। तो याद रखिए मुख्य आधार जो है वो तापमान ही मुख्य आधार है जो ये इन आदि परतों को विभाजित करती है। कौन सी, तापमान। कहीं तापमान धीरे धीरे, जैसा मैंने बताया कि 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड घटते चला जाता है, तो उसी अनुसार तापमान को ही विभाजित करने का मुख्य आधार बनाया गया है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे चीजों को और स्पष्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किस मंडल को, संवहन मंडल। तो मध्य मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संवहन मंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है। जहां पर सबसे अधिक गैस पाई जाती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जलवाष्प, धूलकण, तो सबसे अधिक कहां पाई जाती है, किस मंडल में, क्षोभ मंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। इसी कारण से ये सर्वाधिक घनत्व भी होती है। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण की कौन सी परतें जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है अर्थात लौटाती है पृथ्वी की ओर, ये कौन सा मंडल है। तो ये आयन मंडल है। आयन मंडल के द्वारा ही रेडियो तरंगे वापस पृथ्वी पर लौटती हैं। कौन सी, आयन मंडल के वजह से। अगला प्रश्न, संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं। संचार सैटेलाइट, जो सैटेलाइट है वो कहाँ उपस्थित होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, संचार उपग्रह के बारे में बात की जा रही है, तो वो किस में, तो वो आयन मंडल में। आयन मंडल में, आयन मंडल की 60 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये उपग्रह स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है कि किस वायुमंडल परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है। मौसमी परिवर्तन की छत, सारे हलचल कहाँ हो रहा है, क्षोभ मंडल में, तो ऑब्वियस सी बात है मौसमी परिवर्तन का छत किसे बोला जाएगा, क्षोभ मंडल को। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं। सबसे दूर है तो भाई जो सबसे दूर मैंने बताया क्षोभ मंडल, फिर आपको मैंने बताया समताप मंडल, बीच का मंडल है मध्य मंडल, आयन मंडल, और जब सबसे बाहरी मंडल है तो वो बाह्य मंडल ही कहलाएगी। तो बाह्य मंडल इज द राइट आंसर, सी करेक्ट आंसर। तो 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों से मैंने आपको रूबरू करवाया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद पड़ा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी हैं, उपयोगी हैं। अगर कोई प्रतिक्रिया हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप दें, कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको कुछ किसी विषय से संबंधित कोई टॉपिक पर अगर आपको क्लास चाहिए होगा तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए मैं वो टॉपिक कवर कर दूं। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।